तो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर एट जीपीसी करौली। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारी सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर 2 का एक टॉपिक। चैप्टर 2 है हमारा दोस्तों हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। उसमें आपसे सिलेबस से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें पहला आता है आपका जयकार समिति और इसके प्रस्ताव, दैट मीन जयकार कमेटी एंड इट्स रिकमेंडेशन, कि व्हाट इज़ द जयकार कमेटी डन एंड व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद क्या ऑटोमोबाइल जो थे उनकी ग्रोथ में काफ़ी, मतलब उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ग्रोथ हुई थी। बहुत अधिक संख्या में ऑटोमोबाइल्स की जो थी रिक्वायरमेंट वो सामने आई हैवी व्हीकल्स के लिए। तब 1927 में एक कमेटी की गठित की गई मिस्टर M.R. जयकार की अध्यक्षता में। उस कमेटी का ही नाम हमने जयकार कमेटी रखा गया। और जो जयकार कमेटी थी दोस्तों हमारी, उसने 1928 में 1928 में अपने जो रिकमेंडेशन थे वो पेश किए। अब उसके जो कुछ रिकमेंडेशन थे उनको देखते हैं। उसमें जो पहला रिकमेंडेशन था उसने बताया कि जो भी सड़कें हैं, ठीक है, देश में, उन सभी को एक नेशनल इंटरेस्ट का केंद्र माना चाहिए। मतलब कि उनके रखरखाव का, उनके विकास का जो भी खर्चा है वो केंद्र सरकार को द्वारा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके रखरखाव का खर्चा इतना अधिक है कि भाई उन्होंने ये बताया कि भाई राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है तो वो उनके रखरखाव नहीं कर सकती। तो कहने का क्या मतलब है, जो पहला रिकमेंडेशन था वो क्या था कि देश में सड़कों के विकास को क्या देना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन आई थी उनकी, वो आई थी कि भाई आपने देश में जो सड़कें हैं उनके रखरखाव का जिम्मा सारा आपने केंद्र सरकार को दे दिया, लेकिन उनके रखरखाव के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। तो उसका जो सॉल्यूशन था, उन्होंने ये बताया भाई कि इनके रखरखाव के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक फ़ंड कलेक्ट करना चाहिए, एक फ़ंड बनाना चाहिए। उस फंड का नाम उन्होंने रोड डेवलपमेंट फंड बनाया और उसका नाम दिया गया सेंट्रल रोड फंड, CRF उसको नाम दिया गया। अब बात आई कि भाई ये कलेक्ट कैसे होगा। अब तो उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई CRF कलेक्ट होगा हमारा पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर, एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर। नेक्स्ट जो थर्ड रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने बताया था भाई आपको एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, अर्ध सरकारी तकनीकी सलाहकार समिति बनानी चाहिए, जो तकनीकी क्षेत्र में होने वाले विभिन्न डेवलपमेंट्स को, विभिन्न चेंज को और इकट्ठा करे और देश में निर्माण, जो आपके सड़क निर्माण संबंधी हैं, उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे और एक समिति के रूप में कार्य करे। इसके बाद जो उनका लास्ट जो रिकमेंडेशन था वो ये दिया गया कि भाई आपने सारे काम कर लिए, लेकिन जो भी सड़क संबंधी अनुसंधान है, रिसर्च हैं, उन सबको करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित भी करनी चाहिए, ताकि वो टाइम टू टाइम विभिन्न प्रकार के रिसर्च करते हुए न्यू डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना अहम योगदान प्रोवाइड करा सके। अब जो जयकार कमेटी थी उसके कुछ रिकमेंडेशन नेगलेक्ट कर दिए गए थे, कुछ रिकमेंडेशन जो थे उनको एक्सेप्ट किया गया। अब उन्हीं के चलते हुए 1929 में एक रोड डेवलपमेंट फंड, जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, CRF, उसको निर्मित किया गया। उसके बाद 1934 में, कब, 1934 में 1934 में क्या है, IRC की स्थापना की गई। IRC क्या है, इसको बनाया गया 1934 में। ये है आपका इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद भारतीय सड़क कांग्रेस, इसको नाम दिया गया। इसके बाद 1950 में, जैसा कि वो बता रहे थे भाई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो 1950 में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सड़क अनुसंधान। तो इन दोनों की स्थापना की गई और CRF जो था वो हमारा कितना था, 1929 में CRF को डेवलप किया गया। तो इस तरह से जो आपके जयकार साहब थे उनके रिकमेंडेशन को अप्लाई किया गया और उनको स्वीकार किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपकी CRF।
कि व्हाट इज़ द सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड। तो सीआरएफ जो बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था 1 मार्च 1929 को, इसकी स्थापना की गई। अब इसके अंदर क्या प्रोविज़न दिया गया था, क्योंकि ये किसके लिए बनाया गया था भाई, रोड डेवलपमेंट के लिए जो फंड कलेक्ट करना है उसके लिए। और वो फंड कहाँ से आएगा कि भाई पेट्रोल और डीजल जो है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर। तो उस टाइम जब ये बनाया गया था 1929 में, उस टाइम ये गाइडलाइन दी गई थी। क्या गाइडलाइन दी गई थी, जैसा कि आप देख सकते हो कि भाई जो पेट्रोल और डीजल है उस पर 2.64 पैसा प्रति लीटर पर लीटर के आधार पर एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा, और वो जो होगा वो आपका सीआरएफ होगा। अब बात आती है भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है रोड डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती थी उस टाइम कि भाई जो 2.64 पैसा था इसका कितना 20%, कितना 20% तो वो सेंट्रल रिजर्व अपने पास रिजर्व रखती थी, और जो 80% है इसका 80% जो है इसको बाकी के जो राज्य हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती थी, राज्यों में देखो एक्चुअली ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो पेट्रोल या डीजल से हुआ है। तो कहने का मतलब जो राज्यों को मिलने वाला पैसा है उनके द्वारा वितरित किए गए या उनके द्वारा कंज्यूम किए गए पेट्रोल के आधार पर होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो राज्य जितना अधिक पेट्रोल कंज्यूम करेगा उसको 80% का जो भाग है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से इस फंड को बनाया गया, और बाकी का जो 20% है वो जो है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पास रिजर्व रखती थी, और कब जब भी ज़रूरत पड़ती थी रोड डेवलपमेंट की, रोड कंस्ट्रक्शन की, मेंटेनेंस की, तो वो एक्स्ट्रा 20% को व्यय कर देती थी। तो इस तरह से सीआरएफ का निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सड़कों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, के व्हाट इज़ द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, विभिन्न प्रकार के रोड क्या हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि सड़कों का आईआरसी वर्गीकरण कीजिए या नागपुर प्लान के अनुसार सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, जैसे आपने नागपुर प्लान के अनुसार भारतीय सड़कों का आईआरसी वर्गीकरण, तो एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जब भी नागपुर प्लान की आईआरसी गाइडलाइंस के हिसाब से वर्गीकरण की बात आती है तो सड़कें हमारी 5 तरह की होती हैं। सड़कें कितने तरह की होती हैं, 5। तो जिनमें पहली है नेशनल हाईवे, दूसरी है स्टेट हाईवे, तीसरी होती है एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथी होती है ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और पांचवी होती है विलेज रोड। अब जो एमडीआर ओडीआर हैं इनको हम डिस्ट्रिक्ट रोड भी बोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, स्टेट हाईवे राज्य मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड जिला सड़कें। अब इसी के अंडर ये दोनों एमडीआर और ओडीआर आती है। और फिफ्थ टाइप की कौन सी होती है, वीआर विलेज रोड। चलिए एक एक को क्रम वाइज देखते हैं हम। जैसे आप देख सकते हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को किसके अंदर माना गया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर। अब पहली जो आती है वो आती है नेशनल हाईवे की, व्हाट इज़ द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे वो देश की सबसे इम्पोर्टेंट सड़कें होती हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों को, ठीक है, बड़े बड़े बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को, ठीक है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को, प्रांतों की जो कैपिटल है राजधानियाँ हैं, साथ ही साथ में एक पड़ोसी देश का दूसरे पड़ोसी देश से कनेक्टिविटी को कनेक्ट करती हैं। कहने का मतलब दो पड़ोसी देशों को आपस में जोड़ती हैं। तो वो जो सड़कें होती हैं नेशनल हाईवे होती हैं, इनकी जो मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है वो ये है कि मिनिमम कितनी 2 लेन की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, मिनिमम 2 लेन की होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है 7 मीटर होनी चाहिए। और इनका जो रख रखाव का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो CPWD हमारी, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, वो इसको देखता है। इसी तरह से जो सेकंड टाइप की जो सड़क आती है वो आती है हमारी, वो आती है राज्य मार्ग स्टेट हाईवे। ये भी मिलती जुलती ही सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह, लेकिन ये क्या है, प्रांतों के अंदर, राज्यों के अंदर मिलती है। ठीक है, ये एक जो प्रांत के अंदर, जो राज्यों के अंदर बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है। इसका भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम किसकी तरह किया जाता है, नेशनल हाईवे की तरह। कहने का क्या मतलब है, जो सरकार ने जो मोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है। तो इसने जो गाइडलाइंस तय किए हैं, अब इसके अंडर में कौन काम करते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने जो गाइडलाइन तैयार कर रखी हैं NH के लिए, वही गाइडलाइन किसके लिए होती है, हमारी स्टेट हाईवे के लिए। नेक्स्ट जो सड़कें आती हैं वो आती है डिस्ट्रिक्ट रोड। ये जो जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जो रोडें होती हैं ये क्या करती हैं, जो
मुख्य जो प्रोडक्शन क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको विभिन्न मंडियों से जोड़ती है। साथ के साथ में जो अन्य सड़कें हैं जो उनको राज्य मार्गों से और राष्ट्रीय राजमार्गों से, या मतलब स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती हैं। अब बेसिकली अगर देखें तो ये दो तरह की होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट रोड का एग्जाम्पल है। अब जो पहली चीज़ देखते हैं कि भाई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करती है, ये करती है आपके जो मुख्य उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं या बाजार होते हैं उनको बाजारों से और महामार्गों से जोड़ती है। साथ ही जिले के अंदर के जो मुख्य कस्बे होते हैं उनको दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों से भी जोड़ने का काम करती है। लेकिन अगर दूसरी हैंड पे देखें, अदर हैंड पे देखें भाई, जो आपकी ओडीआर है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करती है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है एमडीआर से क्या होती है, कम, पहली बात तो। साथ के साथ जो जिले के कस्बे और गांव होते हैं ये आपस में उनको जोड़ती है, जैसे तहसील वगैरह, और उनको भी आपस में जोड़ती है। लास्ट में बात आती है वीआर, विलेज रोड की। जो विलेज रोड होती है वो क्या करती है भाई, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, स्टेशन एरिया को आपस में जोड़ती है, ठीक, और लोगों के जो रोज का जो आने जाने का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो सड़कें होती हैं वो भी क्या है, विलेज रोड के अंदर में ही, गाँव में विलेज रोड के अंदर में ही काम आती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये सबसे कम इम्पोर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं तथा कच्ची भी होती हैं, और इनकी बनावट भी इतनी अधिक अच्छी नहीं होती। इसके बाद जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट आता है वो आता है रोड पैटर्न, विभिन्न प्रकार। जब भी हम, जैसे ये क्या चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक सिटी डेवलप करते हैं, कोई स्मार्ट सिटी डेवलप करते हैं, तो उसका एक मैप तैयार करते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी, किस, उसी तरह से जिस तरह से हम घर का नक्शा बनवाते हैं तो घर में बहुत सारी चीज़ होती है, भाई आपको रूम कहाँ चाहिए, लेट बाथ कहाँ चाहिए, कितने फ्लोर का चाहिए, कैसे क्या है। तो जब भी हम इसी तरह से, जब भी सड़क निर्माण की बात करते हैं तो सड़कों को एक विशेष प्रकार के प्रारूप में बनाया जाता है। तो वो विशेष प्रकार के प्रारूप कौन कौन से आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न में, ठीक है, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न होता है, रेडियल और स्टार, सर्कुलर, रेडियल और स्टार, ग्रिड और हेक्सागोनल पैटर्न। तो एक एक को वन बाई वन देखते हैं कि भाई इनका पैटर्न कैसे होता है। तो अगर पहली बात आती है किसकी, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि भाई रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि पूरे एरिया को एक रेक्टेंगल शेप में, पूरे एरिया को एक रेक्टेंगल शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और बीच में देखो इसके बीचों बीच में तो होता है हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया, और फिर जितने भी मकान वगैरह हैं उनको ब्लॉक रूप में काट के और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल टाइप से बना देते हैं रोड को। तो ये सारी रोड आपस में कनेक्ट होती हैं। आप कहीं से भी जाओ, आप कहीं से भी जाओ किसी भी रोड को कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी जो होती है हमारी वो होती है रेडियल या स्टार और ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो सड़कें होती हैं वो एक रेडियल त्रिज्यीय दिशा में चलती रहती हैं, लेकिन जो बिल्टअप एरिया है या रहने का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको हम ब्लॉक पैटर्न में काट देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, सड़कें तो रेडियली चल रही हैं, लेकिन ये जो एरिया है एक ब्लॉक पैटर्न में बना हुआ है, और ये जो इसके बीच में क्या होता है, सारी सड़कों के बीच में एक मेन केंद्र होता है उस शहर का, या जहाँ पे मतलब सारी चीज़ होती है, जैसे आपको बाजार हुआ, बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस एरिया, जहाँ पे आपको कॉमर्शियल चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे आपको डेली यूज की चीज़ें मिलती हैं। तीसरे टाइप का आता है आपका रेडियल और स्टार। इसमें वही सेंट्रल बिजनेस एरिया बीच में होता है, और जो सड़कें होती हैं उनको एक सर्कुलर पैटर्न में बनाया जाता है, लेकिन ये सड़कें सभी आपस में कनेक्टेड होती हैं, आप कहीं से भी जाए कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह से हमारा ग्रिड पैटर्न होता है। सर्कुलर में क्या होता है कि इसको बिल्कुल सर्कुलर बनाया जाता है और इसमें इसको ग्रिड पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्ट जो आता है वो आता है हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें जैसे जो हमारा जो हेक्सागोन होता है उसी पैटर्न में सड़कों को काटा जाता है, और उनके बीच में ये हमारा क्या होता है, बिल्टअप एरिया होता है या फिर रेजिडेंशियल एरिया होता है, और ये सड़कें भी आपस में क्या रहती हैं, सारी की सारी कनेक्ट रहती है। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों आशा करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डिस्कशन में हम इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके बाद जो डिस्कशन की चीज़ आती है वो आती है हमारी हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो इस तरह से हम बाकी चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।